Tense. Actions of past time. Actions of past time. जो टाइम गया उसके दौरान हमने जो कुछ काम किया उसको हम पास्ट एक्शंस बोलते हैं। पास्ट जैसे हमने बोला था कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, सब टाइप्स इसके भी है। पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा आता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सेम है, फिर हम इधर से करेंगे इसको पास्ट, वही जो हमने किया इधर भी आएगा पास्ट। सो टुडे वी डिस्कस इट हियर, we will briefly discuss past indefinite. First one, ये जो इसके फॉर्म्स है 1 2 3 4, तो आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली पास्ट इंडेफिनिट। ये वही होता है कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे वहाँ उसी तरह होता है पास्ट इंडेफिनिट। एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम, उस टाइम हम कहते थे एक्शंस ऑफ प्रेजेंट टाइम। इनकम्प्लीट सेंस, उसमें भी हमने लिखा था इनकम्प्लीट सेंस। तो एग्जांपल में अगर हम देखेंगे, ये होता है आई एट फूड, वी प्लेड क्रिकेट, यू वेंट स्कूल, यू वेंट। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर इस वाले साइड से अगर हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ये जाएगा यही सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म, वही सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम इन वाले साइड से जाएंगे, हमने इसके साथ जोड़ा तीसरा वर्ड यहाँ फूड क्रिकेट स्कूल, सो इट गोज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेम इज वी कैन से दैट पास्ट इंडेफिनिट, बट देयर इज अ डिफरेंस, दैट मींस देयर वाज use of first form and here is use of second form of the word। तो जब हम रूल्स की तरफ जाएंगे, वहां से हम बताते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब्स आते हैं, मगर यहाँ से कॉमन है सेकंड फॉर्म सबके सब में आता है। इट इज फॉर द सिंगुलर वर्ब एज वेल एज फॉर द प्लूरल। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना। तो यहाँ वो कंसेप्ट है नहीं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर चलेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलेगा प्लूरल वर्ब। यहाँ तो हम कॉमनली वी आर यूजिंग हियर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन कॉमन दैट वी कॉल्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड फॉर आल्सो प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो इस तरह ये इसके जो रूल्स है वो दो ही है कि सेकंड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड, और दूसरा इसमें याद रखना है यही यहाँ से सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ लगाना है हर जगह सेकंड फॉर्म। ठीक, तो जब हम मोर एग्जांपल्स की तरफ देखेंगे तो हम अगर इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, आई एट का मतलब क्या होता है, मैं खाता था। वी प्लेड का मतलब क्या होता है, हम खेलते थे। यू वेंट, आप गए थे। तो इसी तरह हम कहेंगे आई एट फूड मीन्स आई एट, इधर है आई एट फूड, आपने खाना खाया था। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला था। यू वेंट स्कूल, आप स्कूल गए थे। तो इस तरह हम यहाँ से कहेंगे मोर एग्जाम्पल्स के लिए, he ate apple, she cooked, she read book, तौसीफ एंड आमिर went there, यहाँ भी आ गया went, तौसीफ went there। तो यहाँ से हम कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी सेकंड फॉर्म लगता है और प्लूरल फॉर्म के लिए भी सेकंड फॉर्म लगता है। यहाँ से हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का कंसेप्ट जहन में नहीं रखते हैं। तो इस तरह हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये था कुछ किसके रिलेटेड, पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यहाँ से लिखते थे ही ईट्स,
हम एस वहां से जोड़ते थे, हमने इधर भी लिखा I ate, यहां भी आ गया he ate। तो कुल मिला के सिर्फ हम ये बताएंगे कि सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और यहां से भी हम कहेंगे कि कंप्लीट सेंस दो ही वर्ड्स का होता है। तीसरा भी हम जोड़ सकते हैं जिसको हम कहेंगे कि कंप्लीमेंट, दो से भी ये सेंटेंस है, क्लियर सेंटेंस होता है। तो सिर्फ आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और रूल्स में सिर्फ आपको फिर एक बार हम बताएंगे कि नो यू, देयर इज नो two rules where we can say that singular subject is used with the singular verbs and plural subject is used with the plural verbs. That means second form is always used whether it is singular subject or it is plural subject. Okay.